हेलो एवरीवन। तो लास्ट टाइम हमने क्या देखा था बेटा, आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर, वो भी प्राइमरी अमाइंस का हमारा कंप्लीट हुआ था। ठीक है, उसका आगे का जो पार्ट है अमाइंस जो है वो हमें देखना है सेकेंडरी और टर्शियरी अमाइंस। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल जैसे हमारा कल प्राइमरी हुआ था, आज हम देखेंगे सेकेंडरी अमाइंस। ठीक है, सेकेंडरी अमाइंस नोमेनक्लेचर अगर हम करते हैं तो उसमें आएगा बेटा, आपने इसके पहले भी देखा कि जो सेकेंडरी और टर्शियरी में सेकंड पार्ट में क्यों ले रहा हूं, क्योंकि सेकेंडरी और टर्शियरी में जो है आपको दो पैटर्न के स्ट्रक्चर आपको दिखते हैं, सिमेट्रिकल और असिमेट्रिकल करके, उसको हम सेपरेट पढ़ते हैं तो कंबाइन पढ़ते हैं। ठीक है, अब सिमेट्रिकल जो है, सिमेट्रिकल को हमने क्या बोला था, सिंपल अमाइंस बोला था, और असिमेट्रिकल को बोला था मिक्स। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम कॉमन नेम देखेंगे, किसका, सेकेंडरी अमाइंस का कॉमन नेम। ठीक है, कॉमन नेम अगर देखते हैं तो कॉमन नेम किसका देखेंगे, दैट इज सिमेट्रिकल का। ठीक है, सिमेट्रिकल अमाइंस का। ठीक है, सिमेट्रिकल अमाइन, और सिमेट्रिकल अमाइंस को ही बोलते हैं बेटा सिंपल। ठीक है, सिंपल अमाइंस बोलते हैं। ठीक है, अब कॉमन नेम की अगर बात करें तो यहाँ पे सेकेंडरी अमाइंस का मतलब क्या होगा, सेकेंडरी अमाइंस अगर हम देखते हैं दैट इज आर, और सिमेट्रिकल की बात कर रहा हूं, मतलब सिमेट्रिकल में दोनों अल्काइल ग्रुप चाहे या अराइल ग्रुप चाहे वो क्या रहेंगे, सिमिलर रहेंगे। तो यहाँ पे क्या आपको मिलेगा, दैट इज आर एनएच आर। ये किसके लिए है, फॉर सेकेंडरी अमाइंस के लिए। ठीक है, फॉर सेकेंडरी अमाइंस। अब ये जो स्ट्रक्चर आपको दिखेगा, एक तो अल्काइल ग्रुप रहेगा या फिर अराइल रहेगा। ठीक है, अब ये जब ऐसे स्ट्रक्चर आपको दिखेगा तो इसका कॉमन नेम आप कैसे लिखोगे, तो दोनों सिमिलर है तो उसके लिए हम क्या यूज करते हैं, डाई। ठीक है, दोनों सिमिलर है तो डाई, बाद में यहाँ पे अल्काइल, साथ में वर्ड कौन सा ऐड करेंगे, दैट इज अमाइन। ये फॉर्मूला याद रखना, किसके लिए, फॉर सेकेंडरी अमाइंस के लिए, डाई अल्काइल प्लस अमाइन, मतलब ये कंबाइन आपको लिखना पड़ेगा। उसी प्रकार अगर हम सेकंड केस की अगर बात करते हैं, ठीक है, ये तो हो गया सेकेंडरी। ठीक है, अगर हम टर्शियरी की बात अगर करते हैं, ठीक है, आर एन आर और यहाँ पे फिर से आर, तीनों इसमें देखो क्या हो रहा है, सिमिलर अल्काइल ग्रुप प्रेजेंट है, और ये क्या होगा, फॉर टर्शियरी अमाइन। ठीक है, फॉर टर्शियरी अमाइन। ठीक है, सेकेंडरी अमाइन और टर्शियरी अमाइन दोनों हम साथ में देख रहे हैं, तो यहाँ पे होगा क्या, तो इसका फॉर्मूला जैसे डाई अल्काइल अमाइन लिखा, अब डाई की जगह कितने हैं, यहाँ पे दो थे, यहाँ पे तीन है, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, दैट इज ट्राई अल्काइल प्लस अमाइन। ठीक है, तो ये वर्ड क्या होगा आपका, ट्राई अल्काइल अमाइन। समझ में आया, ये कॉमन नेम। कॉमन नेम किसके लिए, फॉर सिमेट्रिकल अमाइंस। ठीक है, कॉमन नेम फॉर सिमेट्रिकल अमाइंस, जिसको हम सिंपल अमाइंस भी बोलते हैं। उसमें हमने क्या देखा, 2 डिग्री और 3 डिग्री। 2 डिग्री है तो ट्राई अल्काइल अमाइंस, 3 डिग्री है तो ट्राई अल्काइल अमाइंस। सेम टू सेम अगर मान के चलो ये अनसिमेट्रिकल स्ट्रक्चर है, ठीक है, अनसिमेट्रिकल, जैसे अनसिमेट्रिकल अगर अमाइंस है तो यहाँ पे होगा क्या, ठीक है, अनसिमेट्रिकल। अब अनसिमेट्रिकल का मतलब क्या होता है, जिसमें अल्काइल ग्रुप जो है वो क्या रहेंगे, या फिर अराइल ग्रुप जो है, या फिर एक अल्काइल एक अराइल जो है वो डिफरेंट रहेगा। अब यहाँ पे एक्चुअली हम उसको क्या लिखेंगे, दैट इज आर एन एच आर डैश। ठीक है, ये कौन है, फॉर 2 डिग्री। ठीक है, अगर ये 2 डिग्री वाला है तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, ठीक है, आर एन एच आर डैश, मतलब यहाँ पे दोनों जो अल्काइल ग्रुप है या फिर अराइल ग्रुप है वो डिफरेंट है, इसका फॉर्मूला हम क्या लिखेंगे, तो इसका फॉर्मूला ध्यान में रखना, दैट इज अल्काइल प्लस अल्काइल और फिर लिखना अमाइन। ठीक है, अल्काइल अल्काइल अमाइन, ये किसके लिए है बेटा, फॉर सेकेंडरी के लिए। अगर ये टर्शियरी की हम बात करें तो ये गया, अगर हम टर्शियरी की बात करें दैट इज आर एन आर डैश और ये आर डबल डैश। अब ये कौन सा है, ये टर्शियरी अमाइंस है। ठीक है, लेकिन असिमेट्रिकल है। क्यों असिमेट्रिकल है, क्योंकि यहाँ पे जो सब्स्टिट्यूएंट आपको दिख रहे हैं अल्काइल है, यहाँ पे आर डैश है, यहाँ पे तीनों जो अल्काइल ग्रुप है वो डिफरेंट रहेंगे करके, ये क्या है, असिमेट्रिकल है। ठीक है, इसके लिए फॉर्मूला क्या बनेगा, ये कौन सा है, फॉर 3 डिग्री अमाइंस। ठीक है, फॉर 3 डिग्री। अब इसका फॉर्मूला क्या बनेगा, तीनों डिफरेंट है, इसका फॉर्मूला देखो, अल्काइल प्लस अल्काइल फिर से प्लस अल्काइल। ठीक है, अल्काइल प्लस अल्काइल और फिर साथ में हम लिखेंगे प्लस अमाइन। ठीक है, फिर साथ में हम क्या लिखेंगे, अमाइन। ये फॉर्मूला आप अच्छे से याद रखना। यहाँ पे 2 बार अल्काइल है, यहाँ पे 3 बार अल्काइल। क्यों, क्योंकि यहाँ पे दोनों अल्काइल ग्रुप डिफरेंट रहेंगे, यहाँ पे तीनों अल्काइल ग्रुप डिफरेंट रहेंगे। एक चीज यहाँ पे ध्यान में रखना, और ये टर्शियरी में हम यहाँ पे क्या करेंगे, फॉलोज
जब भी इसका हम नाम लिखेंगे फॉलो अल्फाबेटिकल ऑर्डर, कौन सा? अल्फाबेटिकल ऑर्डर, ये हम फॉलो करेंगे। ठीक है, एग्जाम्पल थ्रू हम उसको देखेंगे कि अल्फाबेटिकल ऑर्डर जो है वो फॉलो किस प्रकार से होगा। समझ में आया? तो ये था बेटा आपका सेकेंडरी अमाइंस और टर्शियरी अमाइंस, जिसमें हम कॉमन नेम की बात कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं? कॉमन नेम की बात कर रहे हैं। यहाँ पे सेकेंडरी अमाइंस एंड 3 डिग्री अमाइंस, मतलब टर्शियरी अमाइंस ऐसा है। ठीक है, तो ये चीज यहाँ पे ध्यान में रखना, सेकेंडरी और टर्शियरी कॉमन नेम में आपको ये रूल्स यूज करना है। कौन से? ये इस पैटर्न से। ठीक है, अब आगे चलते हैं। दूसरी जो मेथड है वो है बेटा IUPAC, मतलब IUPAC नेम जिसको बोलते हैं। ठीक है, IUPAC नेम। अब ये जो है ये सेकेंडरी टर्शियरी की हमें देखना है, तो वो जो IUPAC नेम हो वो क्या है, थोड़ी डिफरेंट है। ठीक है, अब इसमें क्या होगा, IUPAC नेम सबसे पहले अगर हम देखते हैं 2 डिग्री अमाइंस की देखेंगे। ठीक है, 2 डिग्री अमाइंस। अब यहाँ पे एक्चुअली होगा क्या? ठीक है, ये चीज थोड़ा सा ध्यान रखना। कॉमन नेम के रूल्स तो ये है सिमेट्रिकल असिमेट्रिकल के, लेकिन IUPAC के थोड़े अलग है, चीज ध्यान में रखो। ठीक है, अब सेकेंडरी की अगर हम बात करें तो यहाँ पे आप स्ट्रक्चर क्या लिखते हो सेकेंडरी का? दैट इज RNHR डैश। ठीक है, अब ये सेकेंडरी है और सेकेंडरी भी मैक्सिममली IUPAC जो अनसिमेट्रिकल में अगर मैक्सिममली आपको देखने मिलता है तो वो कैसे होगा? ठीक है, अगर RNH जो है तो ये कैसे हुआ? तो इसका नाम जो है वो हम लिखते हैं, ध्यान रखना, इसकी शॉर्टकेज जो है वो लिखते बेटा यन अल्काइल अल्कैनामाइन। ठीक है, यन अल्काइल अल्कैनामाइन। ठीक है, क्या लिखते हैं? यन अल्काइल अल्कैनामाइन। ठीक है, अब यहाँ पे आप बोलोगे कि ये यन अल्काइल आया कैसे? अल्कैनामाइन, इसके पहले हम क्या देखते थे? देखो थोड़ा सा, अल्कैनामाइन जो था RNH2 था। इसके पहले हम ये देखते थे कि भैया RNH2 मतलब हम यहाँ पे क्या लिखते थे? अल्काइल ग्रुप, और NH2 के साथ में है तो हम इसको क्या लिखते थे? दैट इज अल्कैनामाइन लिखते थे, बराबर है। लेकिन यहाँ पे क्या हुआ, ये जो आपका स्ट्रक्चर है RN, एक यच सब्स्टिट्यूट होके यहाँ पे क्या हुआ? दूसरा अल्काइल ग्रुप अटैचमेंट हुआ। यन के साथ में जो यच था वो सब्स्टिट्यूट हुआ, मतलब हाइड्रोजन सब्स्टिट्यूट होके वहां पे क्या हुआ? एक अल्काइल ग्रुप अटैचमेंट हुआ। इट मींस दैट यहाँ पे 2 अल्काइल ग्रुप आपको मिल रहे हैं। एक अल्काइल ग्रुप जो डायरेक्ट किसके साथ में लिंक है? दैट इज नाइट्रोजन के साथ में। एक अल्काइल ग्रुप नाइट्रोजन के साथ में लिंक है और दूसरा अल्काइल ग्रुप जो है, ठीक है, एक जो है एक R जो है ये नाइट्रोजन के साथ में लिंक है करके इसे बोलते हैं यन अल्काइल, करके इसे क्या बोलते हैं? यन अल्काइल। और दूसरा जो R डैश अल्काइल ग्रुप है या फिर कोई R अटैचमेंट है तो वो किसे लिंक है? दैट इज NH ग्रुप से लिंक है। NH से जो R डैश लिंक है उसे बोलते हैं अल्कैनामाइन। ठीक है, क्या बोलते हैं? अल्कैनामाइन। समझ में आया? क्या बोलते हैं उसे? एक हुआ अल्केन और सॉरी यन अल्काइल और दूसरा हुआ बेटा यन अल्कैनामाइन। समझ में आया? अब इसमें भी क्या होगा, कभी कभार दोनों एक तो सिमिलर रहेंगे क्योंकि असिमेट्रिकल की बात हो रही है, दोनों डिफरेंट रहेंगे, तो फिर उसमें हम यन अल्काइल किसे सिलेक्ट करेंगे और अल्कैनामाइन किसे सिलेक्ट करेंगे, ये प्रॉब्लम रहेगा। ठीक है ना? मान के चलो हम एग्जांपल में देखेंगे, R की जगह CH3 और R डैश की जगह CH2 CH3 मतलब C2H5 हो। अब दोनों डिफरेंट है क्योंकि असिमेट्रिकल है, तो फिर हम यन अल्काइल किसे बोलेंगे और अल्कैनामाइन किसे बोलेंगे, ये प्रॉब्लम होगी। तो उसके लिए एक लाइन यहाँ पे देखना, ये सेंटेंस ध्यान में रखना, इन केस ऑफ, ठीक है, इन केस ऑफ अनसिमेट्रिकल अमाइन, ठीक है, इन केस ऑफ अनसिमेट्रिकल अमाइन स्मॉलर अल्काइल ग्रुप, कौन सा? स्मॉलर अल्काइल ग्रुप। कौन सा ग्रुप बोला मैंने? स्मॉलर अल्काइल ग्रुप कंसिस्ट ऑफ, ठीक है, कंसिस्ट ऑफ यन अल्काइल। ठीक है, आपको क्या करना है, जो भी केस है असिमेट्रिकल अल्कीन है, दोनों डिफरेंट अगर है तो वहां पे आपको क्या करना है, जो स्मॉलर अल्काइल ग्रुप रहेगा, दोनों में नंबर ऑफ कार्बन जिसमें लेस रहेंगे, उसे आपको क्या करना है, यन अल्काइल कंसीडर करना है, एंड लॉन्गर अल्काइल ग्रुप या फिर लॉन्गर अल्काइल ग्रुप कंसीडर एज, ध्यान में रखना, कंसीडर एज लॉन्गेस्ट चेन। ठीक है, लॉन्गेस्ट चेन, ये नोट ध्यान में रखना। स्मॉलर है तो उसे यन अल्काइल लेना, लॉन्गेस्ट है तो उसे हम क्या करेंगे, लॉन्गेस्ट चेन मतलब लॉन्गर अल्काइल ग्रुप जो है
मतलब नंबर ऑफ कार्बन अगर ज्यादा है तो उसे हम क्या कंसीडर करेंगे, लॉन्गेस्ट चेन कंसीडर करेंगे। समझ में आया, सिंपल था। ये था बेटा फॉर सेकेंडरी के लिए। अगर हम टर्शियरी की बात करें, नेक्स्ट अगर ये 2 डिग्री अमाइन हुआ, नेक्स्ट अगर हम देखते हैं 3 डिग्री अमाइंस, ठीक है 3 डिग्री अमाइंस, तो यहाँ पे होगा क्या एक्चुअली, अब 3 डिग्री क्या होगा, सेम टू सेम ऐसा ही होगा, ठीक है सेम क्या होगा इसमें, दैट इज अगर हम 3 डिग्री की बात करते हैं, ठीक है ये R N R डैश और ये R डबल डैश, मतलब यहाँ पे हम देख रहे हैं तीनों अल्काइल ग्रुप जो है तीनों के तीनों क्या है, डिफरेंट है। अगर ऐसा स्ट्रक्चर है तो हम यहाँ पे इसका फॉर्मूला क्या लिखेंगे, इसका फॉर्मूला लिखेंगे बेटा हम N अल्काइल, ठीक है क्या लिखेंगे, N अल्काइल, फिर से N अल्काइल, ठीक है फिर से N अल्काइल, और यहाँ पे लिखेंगे अल्केनामाइन, ठीक है अल्केनामाइन। ये फॉर्मूला आपको ध्यान में रखना होगा, ठीक है N अल्काइल अल्केनामाइन, बोथ आर सिमिलर बोथ आर डिफरेंट, ठीक है अगर ऐसा है तो यहाँ पे आपको ये ध्यान में रखना पड़ेगा, ठीक है। अब इसमें भी कभी कभार प्रॉब्लम आएगा कि भैया ये जो है ये N अल्काइल है, तो ये कौन सी लेंगे, जैसे यहाँ पे हमने दिया कि लॉन्गेस्ट चेन है तो उसे हम क्या करेंगे, एक्ट एज अ लॉन्गर अल्काइल ग्रुप जो है तो लॉन्गेस्ट चेन सिलेक्ट करेंगे, और जो स्मॉलर है तो उसे हम क्या करेंगे, N अल्काइल कंसीडर करेंगे। अब टर्शियरी में जो है, टर्शियरी अमाइन में हम क्या करेंगे, तो N अल्काइल दो है तो उसमें लॉन्गेस्ट चेन क्या करेंगे और क्या नहीं, तो यहाँ पे आपको देखना पड़ेगा। तो वहां पे भी ये नोट ध्यान में रखना कि इन केस ऑफ, ठीक है इन केस ऑफ अनसिमेट्रिकल अल्कीन, ठीक है अल्कीन नहीं सॉरी अमाइन, ठीक है अनसिमेट्रिकल अमाइन, लॉन्गर अल्काइल ग्रुप ध्यान में रखना, ये लॉन्गर अल्काइल ग्रुप जो है या फिर लॉन्गेस्ट जिसको बोलते हैं लॉन्गर अल्काइल ग्रुप कंसिस्ट ऑफ या फिर कंसीडर या फिर हम उसे एक्ट एज बोलेंगे, लॉन्गर अल्काइल ग्रुप एक्ट एज लॉन्गेस्ट चेन, ठीक है उसे क्या कंसीडर करेंगे हम, लॉन्गेस्ट चेन कंसीडर करेंगे। एंड रिमेनिंग 2 जो बचते हैं 2 अल्काइल ग्रुप, एंड रिमेनिंग, ठीक है रिमेनिंग 2 अल्काइल जो है, रिमेनिंग जो 2 ग्रुप बचेंगे वहां पे, रिमेनिंग 2 ग्रुप एक्ट एज अ N अल्काइल, ठीक है उसे हम क्या कंसीडर करेंगे, N अल्काइल। ये जो तीनों चेन में है, तीनों R डैश R डबल डैश, तीनों में जो लॉन्ग होगा उसे हम क्या करेंगे, लॉन्गेस्ट चेन लेंगे, और बचे हुए जो 2 अल्काइल ग्रुप है उसे हम यहाँ पे क्या करेंगे, N अल्काइल ये कंसीडर करेंगे। समझ में आया, ये अभी तक की ये जो मैंने बताए 2 डिग्री और 3 डिग्री कॉमन नेम और IUPAC नेम के रूल्स बताए, जो डिटेल्स में अच्छे से बताए, ठीक है। अब हम यहां से देखेंगे, अब यहां से हमें देखना है बेटा उसके एग्जांपल्स, ठीक है क्या देखना है, एग्जांपल्स में हमें कॉमन नेम और IUPAC नेम दोनों साथ में देखना है। जैसे कॉमन नेम के रूल्स यूज करके कॉमन नेम देखेंगे और IUPAC के रूल्स के और IUPAC देखेंगे। फर्स्ट एग्जांपल अगर हम लेते हैं दैट इज CH3 NHCH3, ठीक है अगर यह पहला एग्जांपल लेते हैं तो यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है, दोनों साइड में जो अल्काइल ग्रुप है ये CH3 मतलब दोनों सिमिलर है तो कॉमन नेम फर्स्ट होगा सिमेट्रिकल या असिमेट्रिकल, दैट इज सिमेट्रिकल है, दोनों सिमिलर है तो हम क्या यूज करते हैं, दैट इज डाई अल्काइल अमाइन। अगर दोनों डिफरेंट है तो असिमेट्रिकल में जाएगा, वोल्फेमेटिकल हम देखेंगे, वो भी देखेंगे आगे। सिमेट्रिकल है तो ये फार्मूला से बैठेगा, दैट इज डाई अल्काइल अमाइन। अब डाई अल्काइल कॉमन नेम की बात कर रहा हूं, ठीक है पहले कॉमन फिर IUPAC। अब डाई अल्काइल है तो यहाँ पे कौन है, 2 कार्बन, ठीक है ये CH3 और CH3 मतलब एक कार्बन वाला मिथाइल 2 बार है तो यहाँ पे आएगा बेटा उसका नाम डाई मिथाइल, और ये होगा अमाइन, ये होगा उसका कॉमन नेम डाई मिथाइल अमाइन। अगर हम इसकी IUPAC नेम की अगर हम बात करें, ठीक है IUPAC नेम देखो, अब IUPAC में हमें देखना है दिस वन। अब यहाँ पे देखो IUPAC नेम क्या है, दोनों सिमिलर है तो कोई प्रॉब्लम नहीं, एक तो ये वाला ग्रुप चेन सिलेक्ट करो या फिर ये दोनों साइड में सिंगल का मतलब सिमिलर कार्बन है, एक तो ये वाला सिलेक्ट करो या फिर ये वाला सिलेक्ट करो, दोनों सिमिलर ही है। तो यहाँ पे N अल्काइल अल्केनामाइन है तो N किसे कंसीडर करें, कोई भी एक ले लो N, ठीक है। अब N अल्काइल बोला, अल्काइल की जगह CH3 है तो ये बन जाएगा आपका मिथाइल, N मिथाइल, और बाद में अल्केनामाइन है तो ये एक ही कार्बन है तो ये बनेगा आपका मिथानामाइन, ठीक है क्या नाम बना इसका, N मिथाइल मिथानामाइन। समझ में आया, सिंपल, दोनों सिमिलर थे करके इस प्रकार आएगा।
अगर मान के चलो यहाँ पे C2H पाया हुआ है, C2H पाया हुआ है, तो इसका नाम क्या होगा, डाइथाइल अमाइन, और दूसरा नाम क्या होगा, N इथाइल इथेनामाइन, ऐसा इसका नाम होगा। सेकंड केस की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे देखो CH3 CH2 NH और CH3, अगर यहाँ पे हम देखते हैं तो ये C2H5 है और ये CH3। अब देखो दोनों अल्काइल ग्रुप डिफरेंट है, दोनों अल्काइल ग्रुप अगर डिफरेंट है तो ये जाएगा आपका अनसिमेट्रिकल अमाइन। अनसिमेट्रिकल अमाइंस में अगर जाता है तो यहाँ पे अल्काइल अल्काइल अमाइन आता है, ठीक है। अब यहाँ पे अल्काइल अल्काइल है तो यहाँ पे हमें क्या यूज करना होता है, अल्फाबेटिकल ऑर्डर। तो यहाँ पे देखो C2H5 दैट इज इथाइल ग्रुप, CH3 दैट इज मिथाइल ग्रुप। इसका नाम क्या होगा, कॉमन नेम की अगर हम बात करते हैं तो फर्स्ट अपन प्रायोरिटी किसी होगी, मिथाइल या इथाइल, इसका नाम आएगा पहले अल्फाबेटिकल दैट इज इथाइल, बाद में आएगा मिथाइल, इथाइल मिथाइल, और ये कौन है आपका, दैट इज अमाइन, इसका नाम होगा इथाइल मिथाइल अमाइन, ठीक है। नाउ अगर इसका हम आईयूपीएसी नेम की अगर बात करते हैं, ठीक है। अब आईयूपीएसी नेम क्या है, अनसिमेट्रिकल है, आईयूपीएसी नेम है तो अनसिमेट्रिकल है, तो इस प्रकार आएगा N अल्काइल अल्केनामाइन। इसमें भी आपको क्या करना होता है कि ये जो लॉन्गेस्ट चेन और N अल्काइल ग्रुप सिलेक्ट करना होता है। तो यहाँ पे देखो लॉन्गेस्ट चेन दिस वन है, तो लॉन्गेस्ट चेन अगर ये है तो ये क्या होगा आपका, लॉन्गेस्ट चेन है तो ये होगा आपका लॉन्गर अल्काइल ग्रुप। अब जो शॉर्टर बचा ये जो CH3 है, तो CH3 है तो ये बना आपका N मिथाइल, क्या बना, N मिथाइल, समझ में आया। शॉर्टर ग्रुप है तो वो बन गया आपका N मिथाइल मतलब N अल्काइल, और लॉन्गेस्ट ग्रुप है तो लॉन्गेस्ट चेन होगा तो वो क्या बनेगा, N मिथाइल, और दो कार्बन है तो इसका नाम क्या होगा, N मिथाइल, ठीक है, N मिथाइल, और दो कार्बन है तो पैरेंट कौन होगा इसका, इथेन, तो ये बनेगा आपका इथेनामाइन, समझ में आया, N मिथाइल इथेनामाइन, क्लियर। अगर हम तीसरा एग्जांपल देखते हैं, ठीक है, तीसरा एग्जांपल देखो यहाँ पे क्या होगा, दैट इज CH3 and CH3, और फिर से लिया मैंने यहाँ पे CH3। अब ये होगा क्या, देखो यहाँ पे तीनों अल्काइल ग्रुप जो है सिमिलर है और ये टर्शियरी है, तो यहाँ पे क्या होगा, दैट इज ट्राई, और फिर ये होगा मिथाइल, और ये होगा आपका अमाइन, ठीक है, ट्राई मिथाइल अमाइन, क्लियर। अब ट्राई मिथाइल अगर अमाइन हुआ, अब यहाँ पे तो ये हो गया कॉमन नेम। अगर हम आईयूपीएसी की बात करें तो तीनों के यहाँ पे सिलेक्ट क्या है, सिमिलर स्ट्रक्चर है, तो लॉन्गेस्ट चेन कोई भी एक सिलेक्ट करो, मैंने ये सिलेक्ट कर ली। अब बचे हुए दो जो ग्रुप है, रिमेनिंग टू ग्रुप जो है वो हम क्या करेंगे, N अल्काइल। अब N अल्काइल सिमिलर दोनों है तो हम सिंपल लिखते हैं, अगर ये डिफरेंट रहे तो अल्फाबेटिकल ऑर्डर फॉलो करते थे, ठीक है। अब सिमिलर ही है तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, दैट इज N, N, फिर दो बार है तो डाई, कौन है, मिथाइल, N डाई मिथाइल, और ये कौन है, फिर से CH3 है तो इसका नाम बना दैट इज मिथेनामाइन, क्या नाम बना, N डाई मिथाइल मिथेनामाइन, समझ में आया। ये थे बड़ा सिंपल सा एग्जांपल। अगर हम कोई दूसरा एग्जांपल अगर देखते हैं, यहाँ पे थोड़ी जगह कम है इसके कारण, ठीक है। अगर हम यहाँ पे देखते हैं बेटा कोई, देखो थोड़ी जगह के कारण मैं थोड़ा सा इधर लिखता हूँ। फोर्थ एग्जांपल की अगर हम बात करते हैं, ठीक है, फोर्थ एग्जांपल देखो यहाँ पे क्या है, दैट इज CH3 N CH2 CH3, ठीक है, फिर से एक CH2 CH3, यहाँ पे CH2 और यहाँ पे CH3, ठीक है। अब यहाँ पे हमें क्या करना है, कॉमन नेम देखना है, सबसे पहले इसका कॉमन नेम क्या आएगा, ठीक है। देखो यहाँ पे CH3 मिथाइल ग्रुप, यहाँ पे 1 2 3 कार्बन है, ये 3 कार्बन, ये 1 कार्बन, ये 2 कार्बन, ठीक है। अब यहाँ पे देखो क्या होगा, 1 कार्बन है तो मिथाइल ग्रुप, 3 कार्बन है प्रोपाइल ग्रुप, 2 कार्बन है इथाइल ग्रुप। अब तीनों में चेक करो कि भैया अल्फाबेटिकली कॉमन नेम में है तो तीनों के तीनों डिफरेंट है, तो अल्फाबेटिकली प्रायोरिटी हम किसे देंगे, देखो अल्फाबेटिकली कौन आएगा, अल्फाबेटिकली आएगा पहले E, फिर MNOP, फिर E आएगा, फिर M आएगा, फिर T आएगा। तो इसका नाम क्या बनेगा, तो इसका नाम बनेगा इथाइल, बाद में आएगा मिथाइल, बाद में आएगा प्रोपाइल, ठीक है, इथाइल मिथाइल प्रोपाइल, और फिर आएगा अमाइन। तो नाम क्या बना इसका, इथाइल मिथाइल प्रोपाइल अमाइन। ये तो हो गया बेटा कॉमन नेम। अगर हम आईयूपीएसी नेम की अगर बात करें तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे लॉन्गेस्ट चेन सिलेक्ट करेंगे। अभी मैं थोड़ा सा मिटा देता हूँ, ठीक है।
ठीक है। लॉन्गेस्ट चेन देखो तो लॉन्गेस्ट चेन आपको ये वाली दिख रही है, यहाँ पे 2 कार्बन है, यहाँ पे 1 कार्बन है, यहाँ पे 3 कार्बन है, तो लॉन्गेस्ट चेन हमने ये ली, मतलब ये आपका पैरेंट बनेगा। अब बचे हुए 2 ग्रुप जो है, जैसे यहाँ पे सिमिलर थे तो n डाइमिथाइल लिया, लेकिन यहाँ पे दोनों रिमेनिंग है तो ये n अल्काइल है, n अल्काइल में भी डिफरेंट है, तो यहाँ पे अल्फाबेटिकली ऑर्डर फॉलो करो, ये m है और ये E है, तो इसमें पहले कौन आएगा, तो पहला आएगा इथाइल, बाद में आएगा मिथाइल, तो ये क्या होगा n इथाइल, ठीक है, बाद में n मिथाइल, n इथाइल, n मिथाइल, और ये जो है ये क्या बचेगा, अब ये बचा तो कितने कार्बन है 3, तो ये बनेगा आपका प्रोपेनामाइन, ठीक है, क्या बना ये प्रोपेनामाइन, समझ में आया। इस प्रकार से इसका आएगा ये IUPAC नेम, समझ में आया बेटा। ये तो थे आपके सिंपल स्ट्रक्चर। अगर हम एरोमेटिक रिंग अगर कोई लेते हैं, ठीक है, नेक्स्ट एग्जांपल अगर हम देखते हैं, मान के चलो मैंने ये वाला एग्जांपल लिया, बेंजीन रिंग लिया, अल्टरनेट सिंगल डबल बॉन्ड, और यहाँ पे CH2 और NH2 अगर ऐसा ग्रुप लिया, ठीक है, इसका नाम क्या होगा, तो कॉमन नेम देखो, बेंजीन रिंग के साथ में ये अटैचमेंट है, अमाइन ग्रुप है, मतलब बेंजीन रिंग के साथ में यहाँ पे कार्बन रिप्लेस होकर CH2 और NH2 आया, ठीक है, मतलब इसका नाम क्या होगा, ये जो है अल्काइल ग्रुप है तो ये हो गया आपका बेंजाइल, और बेंजाइल के साथ में कौन सा वर्ड लगेगा, दैट इज अमाइन, तो इसका नाम आएगा बेंजाइल अमाइन। अगर हम यहाँ पे बात करें IUPAC नेम की, तो यहाँ पे देखो नाइट्रोजन के साथ में जो है एक फिनाइल ग्रुप है और एक CH2 है ना, दैट इज मिथाइल ग्रुप है, ठीक है, तो ये लेस नंबर कौन सा होगा यहाँ पे, दैट इज फिनाइल, ये ज्यादा लॉन्गेस्ट चेन है, 6 कार्बन है, यहाँ पे 1 ही कार्बन है, तो 6 वाला क्या होगा आपका, ये होगा मतलब फिनाइल ग्रुप होगा, और इसका नाम क्या होगा, दैट इज फिनाइल, ठीक है, फिनाइल, और स्मॉल जो है वो होगा मिथेनामाइन, मतलब फिनाइल मिथेनामाइन, ठीक है, फिनाइल मिथेनामाइन। नेक्स्ट एग्जांपल की अगर हम बात करें, 6 एग्जांपल देखते हैं थोड़ा सा क्या होगा, ठीक है, तो उसमें होगा क्या, अगर मान के चलो छोटा सा एग्जांपल अगर हम देखते हैं, बेंजीन रिंग, ठीक है, बेंजीन रिंग के साथ में यहाँ पे NH और यहाँ पे आएगा CH3, ठीक है। अब इसका नाम जो होगा, देखो एक साइड में फिनाइल ग्रुप है, सॉरी फिनाइल ग्रुप है, और एक साइड में मिथाइल ग्रुप है, तो हम कॉमन नेम में क्या करते हैं, पहले जो है अल्फाबेटिकली ये P है, ये M है, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे कॉमन नेम, दैट इज मिथाइल, बाद में आएगा फिनाइल, ठीक है, मिथाइल आएगा, बाद में फिनाइल आएगा, ये मिथाइल ग्रुप, ये फिनाइल ग्रुप, और ये कौन है आपका, दैट इज अमाइन, तो इसका नाम आएगा मिथाइल फिनाइल अमाइन। और IUPAC नेम की अगर हम बात करें, तो IUPAC नेम क्या आएगा, अब इसमें स्मॉल ग्रुप जो है हम क्या करेंगे, लॉन्गेस्ट चेन तो ये होगी, ये मतलब लॉन्गेस्ट चेन, तो ये बन गया छोटा, तो ये नाम क्या होगा आपका, दैट इज N मिथाइल, ठीक है, N मिथाइल, और ये कौन सा ग्रुप है आपका, दैट इज एनिलीन, ठीक है, NH जो है ना, तो ये हो गया आपका N मिथाइल एनिलीन, या फिर एनिलीन की जगह बेंजानामाइन भी आप ये लिख सकते हो, ठीक है। सेम टू सेम एग्जांपल्स आपके टेक्स्ट बुक में आपको दिए हैं, उसकी आपको क्या करना है बेटा, प्रैक्टिस करना है, समझ में आया। ये था सिंपल सा आपका नोमेनक्लेचर ऑफ अमाइंस, जो यहाँ पे आपका कंप्लीट होता है, जिसमें हमने क्या देखा, 1 डिग्री देखा, 2 डिग्री देखा, 3 डिग्री देखा, 2 डिग्री में सिमेट्रिकल अनसिमेट्रिकल देखा, सिंपल मिक्स दोनों देखा, ठीक है। इसके बाद हमें क्या देखना है, जो नेक्स्ट टॉपिक है प्रिपरेशंस देखनी है, वो अलग अलग मेथड से वो देखनी है, ठीक है, वो कंटिन्यू करेंगे हम नेक्स्ट क्लास में। सो थैंक यू।